एक ऐसी शादी जो इंसानों की नहीं, जिन्नों की थी। एक ऐसी रात जहां मेहमान इंसान नहीं, कुछ और ही थे। एक सिंगर जो सिर्फ परफॉर्मेंस देने गई थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये परफॉर्मेंस उसकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बन जाएगी। वो रात जहां से ज़िंदा आना बिल्कुल नामुमकिन था, और अगर वो वहां से बच के ना निकलती तो शायद वो परफॉर्मेंस उसकी ज़िंदगी की आखिरी परफॉर्मेंस होती। ये कहानी हमें इंटरनेट से मिली है और ये बिल्कुल ट्रू इंसिडेंट पे बेस है। एक ऐसा इंसिडेंट जिसका जिक्र आज भी पैरानॉर्मल सर्कल में होता है। ये खौफनाक वाक़या कुवैत का है, 1978, जहाँ कुवैत की रॉयल वेडिंग में बुलाया गया कुवैत की सबसे मशहूर सिंगर नौरा को। लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू हुई, नौरा को ये लगने लगा कि वहाँ के मेहमान इंसान नहीं, कुछ और ही हैं। उनकी आँखें, उनकी हरकतें, उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग, इंसानों से कोसों दूर। सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था। कहा जाता है इस इंसिडेंट के बारे में पुलिस में रिपोर्ट भी कराई गई, लेकिन पुलिस को वहाँ से कोई भी सबूत नहीं मिले। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ? किस चीज़ ने नौरा को इतना डरा दिया कि उसने अपनी सिंगिंग ही छोड़ दी? क्या वो मेहमान वाकई में जिन थे, या फिर सच कुछ और ही था जो दुनिया से छुपा लिया गया? तो आइए जानते हैं क्यों कुवैत में ये इंसिडेंट इतना फेमस हुआ। क्या वाकई उस शादी में जिन्होंने हिस्सा लिया था? So this is Gautam Badra and you are watching Beyond the Dark Files। ये रियल हॉरर स्टोरी कुवैत की मोस्ट फेमस सिंगर नौरा की है। उनकी टीम में 5 लोग थे, लैला, मरियम, फातिमा, सैरा एंड असलम। ये लोग 7 सालों से आपस में काम कर रहे थे। नौरा कुवैत में बहुत फेमस थी, इसी वजह से हर फंक्शन में नौरा को ही उसकी परफॉर्मेंस के लिए बुक किया जाता था। ये बात तब की है जब नौरा एक परफॉर्मेंस देने के बाद वापस अपने घर आई थी। बहुत थकी हुई, कुछ भी ना करने की हिम्मत, इसलिए नौरा आराम फरमाने के लिए अपने रूम में चली जाती है। तभी नौरा के फ़ोन पर एक कॉल आती है। नौरा जाके उस कॉल को पिक करती है। दूसरी तरफ से एक लेडी बिल्कुल प्योर अरेबिक लैंग्वेज में नौरा से बात करती है। उसकी आवाज़ से नौरा को ऐसा लग रहा था कि ये कोई बड़े घर से बिलोंग करती होंगी। वो लेडी कॉल पर नौरा से बोलती है कि हमारे यहाँ एक फंक्शन है, मेरी बेटी की शादी है, क्या आप उसमें परफॉर्म कर सकती हैं? नौरा पहले तो मना कर देती है, क्योंकि नौरा परफॉर्मेंस बार बार देखकर बहुत थक गई थी। वो बस अब आराम करना चाहती थी। इतना सुनने के बाद वो लेडी नौरा को 3 गुना पैसे देने की बात करने लगी और बहुत फोर्स करने लगी। इतना सुनते ही नौरा के दिमाग पलट गया और उसने सोचा कि इतना पैसा तो मैं अगले साल तक नहीं कमा सकती। तो वो उस लेडी को हाँ कर देती है और उससे एड्रेस मांगती है। वो लेडी नौरा को उसकी मेन सिटी से 40 से 50 किलोमीटर दूर का पता बताती है। वो बताती है कि सिटी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ एक वाटर टावर है, आपको वहाँ से पिकअप कर लिया जाएगा। वो लेडी नौरा को एडवांस 2-3 दिन में भेजने के लिए बोल देती है, और ऐसा ही होता है। 2 दिन बाद एक एनवलप नौरा के घर आता है जिसमें एडवांस पेमेंट होती है। नौरा अगले ही दिन अपनी टीम को लेकर रेडी होती है और फंक्शन के लिए निकल जाती है। नौरा बहुत खुश थी कि इतने वक्त बाद उसे सिटी से बाहर परफॉर्मेंस देने का मौका मिला है। पूरी टीम हंसते मुस्कुराते, गाना गाते सफ़र को एंजॉय करती है। लगभग 3 घंटे बाद दोपहर में नौरा और उसकी टीम सिटी के बाहर निकलते हैं और उस वाटर टावर के पास पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो बिल्कुल अरेबिक क्लोथ्स पहना हुआ था, जैसे हबीबी लोग पहनते हैं ना, वैसे ही उसने कपड़े पहने हुए थे। वो नौरा से आकर मिलता है और उन्हें अपने साथ चलने को बोलता है। नौरा ना ज़्यादा कुछ पूछती है, अपनी टीम को लेकर उनकी कार में बैठ जाती है। अब सफ़र दोबारा स्टार्ट होता है। गाड़ी चलते चलते काफ़ी देर हो जाती है। वो अब अपनी सिटी से काफ़ी दूर आ जाते हैं। उन्हें दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान दिखाई देता है। उन्हें ऐसा भी लगने लगा था कि वो एक अलग दुनिया में आ गए हैं। नौरा उस आदमी से पूछती है कि अब और कितना वक्त रह गया है कि हम कब पहुँचेंगे अपनी मंजिल पर। तो वो आदमी बहुत अजीब सा जवाब देता है नौरा को, अभी तो आपका सफ़र शुरू ही हुआ है। नौरा इतने सुनते ही शॉक हो जाती है, लेकिन उसकी बातों पर ज़्यादा ना ध्यान देकर वो अपने सफ़र को कंटिन्यू रखती है। रात होने आती है। नौरा और उसकी टीम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरते हैं, वो सामने देखते हैं एक इतना बड़ा महल जो अपनी रोशनी से जगमगा रहा था। उसे देखते ही नौरा और उसकी टीम की आंखें चौंधी आ गई थी। वो ये सोचने लगी थी कि इतने भरे रेगिस्तान में ये महल कहाँ से आया, हमने तो इसे आज तक नहीं देखा था। तभी अंदर से वो लेडी निकल कर आती है जिससे नौरा की कॉल पर बात हुई थी। वो आकर नौरा से हाथ मिलाती है।
तभी नोरा का ध्यान उनके हाथों पर जाता है। वो नॉर्मल किसी औरत के हाथों से काफ़ी बड़े हाथ थे। वो नोरा और उनकी टीम को अंदर लेकर जाती है। अंदर से भी वो महल जगमगा रहा था, इतना कि किसी की भी आंखें उस महल को देखकर चौंधिया जाए। वो लेडी नोरा को बोलती है, प्रोग्राम 9:30 बजे स्टार्ट होगा और मेहमान भी तभी से आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप तब तक अपनी रिहर्सल कर लीजिए और तैयारियां कर लीजिए। इतना बोलने के बाद वो लेडी अंदर चली जाती है। नोरा मरियम और बाकी सबको रेडी होने को बोलती है और अपने सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रेडी रखने को बोलती है। सारी तैयारियां करते करते 9:30 बज जाते हैं और मेहमान आने स्टार्ट हो जाते हैं। उन मेहमानों में कुछ तो अजीब सा था। नोरा ने महसूस किया कि वो लोग एकदम इतनी तेज़ी से अंदर आ रहे थे और कुछ तो एकदम से खम्भों के पीछे से निकल कर आ रहे थे और सबकी लंबाई आम इंसानों से ज़्यादा थी। नोरा ये सब इग्नोर करती है और अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करती है। नोरा अपनी बेहतरीन आवाज़ और पूरे जोश के साथ गाना शुरू करती है। सारे मेहमान उसकी आवाज़ पर झूमने लगते हैं और नाचने लगते हैं। उन सभी मेहमानों के डांस में एक बड़ी अजीब सी चीज़ थी कि सब एक जैसे ही डांस कर रहे थे। वो बस एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे। ये बहुत ही अजीब था कि कोई भी मेहमान अलग डांस कर ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद नाचते नाचते एक औरत नोरा के पास आती है और उसे कुछ पैसे उसके हाथ में देती है। जैसे ही नोरा का हाथ उस औरत के हाथों से टच होता है, वो महसूस करती है कि उस औरत का हाथ इतना गर्म था कि किसी ने उसके हाथों में गरम गरम कोयला रख दिया हो। तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। तभी एक ऐसी चीज़ होती है जिसने नोरा को और उसकी टीम की ज़िंदगी बदल कर रख दी। दरअसल सबके नाचते नाचते पीछे से एक बहुत तेज़ लाइट आती है और सबकी आंखें कुछ वक्त के लिए बंद हो जाती हैं। जैसे ही नोरा और बाकी सबकी आंखें खुलती है, वो सबको देखकर चौंक जाते हैं। सभी मेहमानों के पैर अजीब से हो गए थे, मतलब उनके पैर बकरे के पैर जैसे हो गए थे। काले काले उनके ऊपर अजीब से चितकबरे से निशान पड़े हुए थे। उन्हें देखकर नोरा और बाकी सब डर के मारे कांपने लगे। तभी नोरा पूरी टीम की तरफ देखती है और बोलती है, रुकना मत, गाना गाते रहो और इंस्ट्रूमेंट्स बजाते रहो। वो रात नोरा के लिए इतनी लंबी और भयानक होगी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो सब एक ही डांस किए जा रहे थे, अजीब तरीके से उछले जा रहे थे। वह इतना ऊंचा उछल उछल के डांस कर रहे थे ना कि एक नॉर्मल इंसान इतना ऊंचा उछल कर डांस कर ही नहीं सकता था। नोरा गाना गाते गाते थक चुकी थी। उसके गले से आवाज़ निकलना भी बंद हो रही थी। वो बिल्कुल टूटने लगी थी। गले से आवाज़ निकलना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा था। बाकी सबका भी यही हाल हो रहा था। उनकी भी हिम्मत टूटने लगी थी। करीब 4-5 घंटे से वो लगातार गाना गाए जा रहे थे और इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जा रहे थे और धीरे धीरे सब जिनों की हरकतें ख़राब होती जा रही थी। इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाना शुरू करें, नोरा वहां से निकलने का प्लान बनाने लग जाती है और अपनी टीम को भी वहां से निकालने के बारे में सोचने लग जाती है। यही सब चलते चलते रात के 3 बज जाते हैं और तभी चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। जहां इस महल में इतनी रोशनी हो रही थी, आंखें खोलना भी बहुत मुश्किल था। अब वहां इतना अंधेरा हो गया था कि साथ खड़ा इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। ना किसी के गाने की आवाज़ आ रही थी, ना किसी के नाचते हुए कदमों की आवाज़। जैसे कि एकदम से पूरा महल खाली हो गया हो। इसी पल का फ़ायदा उठाते हुए नोरा सबको कहती है, निकलो यहाँ से, जितनी तेज़ भाग सकते हो भागो, यहाँ से बाहर निकलो। सबने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट वहीं छोड़ दिए और बाहर की तरफ भागने लगे। भागते भागते ये लोग महल के बाहर आ गए और अब इन लोगों को जो रेगिस्तान इतना बड़ा लग रहा था, अब वहीं इनको आज़ादी महसूस हो रही थी। ये लोग जैसे ही बाहर आते हैं, ना इनको गाड़ियाँ दिखती हैं और ना ही वो आदमी जो इन्हें यहाँ तक लेके आया था। नोरा सबसे कहती है, जान बचानी है तो फ़ौरन यहाँ से निकलो, पैदल भागो लेकिन अपनी गाड़ियों तक पहुँचो। भागते भागते इन्हें कुवैत शहर की रोशनी दिखाई देती है और ये उसी तरफ भागने शुरू कर देते हैं। भागते हुए और काँपते हुए नोरा और उसकी टीम गाड़ियों तक पहुँचती है और ड्राइवर को बोलती है, जल्दी यहाँ से निकलो। वो कुछ बताए बिना ड्राइवर को बोलती है, बस शहर की तरफ ले लो, मैं सब कुछ शहर पहुँचकर बताऊँगी। जैसे ही नोरा और उसकी टीम कुवैत सिटी में एंटर करते हैं, वो तब जाके एक गहरी सी सांस लेते हैं। वो आसपास लोगों को देखकर खुश होते हैं कि उनकी तरह इंसान उन्हें दिखाई दे रहे हैं। वो इतना घबरा चुके थे कि उनको बस अपने घर जाना था। घर पहुंचने के बाद वो ड्राइवर को सारी बातें बताते हैं। ड्राइवर ये सुन के पहले यकीन नहीं करता, लेकिन जब सारे लोग, मरियम, फातिमा
सैरा, सब लोग एक ही बात बताते हैं तो ड्राइवर को भी यकीन हो जाता है। नोरा अगले दिन पुलिस के पास जाकर इस पूरे इंसिडेंट की कंप्लेंट कराती है और पुलिस को लेकर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वो महल था। लेकिन अगले दिन वहाँ पहुँचने के बाद वो देखती है कि अब वहाँ रेगिस्तान की धूल मिट्टी के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। पुलिस वाले नोरा की बातों पर यकीन नहीं करते और वापस चले जाते हैं। नोरा भी बिल्कुल शॉक थी कि वो महल कहाँ गया। कल रात ही तो मैंने उस महल को देखा था। वो वापस घर आकर उसी फ़ोन नंबर पर कॉल करती है जिससे उस लेडी का कॉल आया था, लेकिन वो भी नंबर अब गलत आ रहा था। नोरा ये सब सोच कर इतना परेशान हो गई थी कि उन्होंने अब फंक्शन में परफॉर्म करना ही छोड़ दिया था। जिस वक्त नोरा ने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीज़न लिया, उस वक्त नोरा के गानों के लोग दीवाने थे। अक्सर लोग बातें किया करते हैं कि नोरा ने गाना गाना क्यों छोड़ दिया, लेकिन उन्हें इस बात का कभी पता नहीं लग पाया कि नोरा के साथ उस रात क्या घटना हुई। जिन एक इतनी शक्तिशाली एंटिटी है ना कि वो एक पल में किसी भी इंसान की ज़िंदगी छीन सकती है। तो आप लोग भी बच के रहना, क्या पता अगला जिनों से सामना आपका हो जाए। तो ये थी कुवैत की रहने वाली एक मशहूर सिंगर नोरा की कहानी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी इस चैनल पर सुनाई जाए तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, आप उस पर अपनी स्टोरी लिखकर हमें भेज सकते हैं। सो कीप वॉचिंग बियॉन्ड द डार्क फाइल्स।